Hello everyone. I hope you all were fine and safe in your houses. So we were discussing about rational numbers. इसमें अब तक हमने कौन कौन से पॉइंट डिस्कस कर लिए हैं. First we have discussed about introduction, that what is rational number. Second we have discussed about the properties of the rational numbers. Properties कितने होते हैं उसके? 4 properties होते हैं rational numbers के. Closure property, compulsive commutative property, associative property and distributive property. उसके बाद हमने पढ़ा कि एडिटिव एंड मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होते हैं. सो आज हम जो टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं वो है रेशनल नंबर्स ऑन नंबर लाइन. सो रेशनल नंबर्स को नंबर लाइन में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं. तो बेसिकली नंबर लाइन क्या होता है. बेसिकली नंबर लाइन ऐसा दिखता है, and the middle it is 0 and the right side it is positive numbers and the left side it is negative numbers. So basically कोई नंबर दिया जाता है, हमें उसी को इसमें प्लॉट करना पड़ता है एक नंबर लाइन में. सो आज हम जो पढ़ेंगे वो है रेशनल नंबर्स को नंबर लाइन में कैसे प्लॉट करते हैं. इससे हम एक एग्जांपल से समझते हैं. सपोज से एन एग्जांपल टेक नेगेटिव नंबर एज -2/5. अब हमें प्लॉट करना है इस नंबर को नंबर लाइन में. सो इसे प्लॉट करने के पहले सबसे पहला जो हमारा काम है वो है जो डिनोमिनेटर है उसको न्यूमिनेटर से पहले हम लोग डिवाइड करेंगे और देखेंगे कि नंबर लाइन में कहाँ इसे प्लॉट हम लोग कर सकते हैं. सपोज हम लोग पहले 5 से डिवाइड करेंगे. 0 मीन्स पॉइंट 5 4s are 20. So here आंसर इज 0.4. अगर ये पूरा नहीं भी जाता तो हमें सिर्फ यही इसमें देखना था कि ये नंबर लाइन में कहाँ इसे प्लॉट कर सकते हैं. जैसे सपोज अगर 0 पॉइंट समथिंग आया जैसे इधर, तो ये कहाँ प्लॉट होगा 0 and 1 के बीच में. अगर 1 पॉइंट समथिंग आता तो वो प्लॉट कहाँ होता है 1 और 2 के बीच में. एंड अगर 2 पॉइंट समथिंग आता तो वो कहाँ प्लॉट होता है 2 और 3 के बीच में. सो 0.4 आया, इसका मतलब हमें इसे 0 और 1 के बीच में प्लॉट करना है. सो लेट्स ड्रॉ नंबर लाइन. सो हम यहाँ लेते हैं 0 and 1. सो सिंस इट इज इन नेगेटिव फॉर्म, सो मैंने यहाँ भी ये -4 लिया, मीन्स इट विल बिकम ऑन द नेगेटिव साइड. ओके, सो इट इज -1. सो व्हाट इज ऑन द डिनोमिनेटर, इट इज 5. सो वी हैव टू डिवाइड दिस नंबर लाइन इनटू 5 पार्ट्स. हमें इस नंबर लाइन को 5 पार्ट्स में डिवाइड करना है फ्रॉम 0 to -1. तो 5 पार्ट्स में इसको डिवाइड करते हैं पहले. 1 2 3 4 and 5. 1 part, 2nd part, 3rd part, 4th part, 5th part. 1 2 3 4 5. So now we have to plot 2/5 on the number line. So हम यहाँ से जाएंगे 1/5 -1/5 -2/5. सिंपल जैसे हम लोग 1 2 3 4 5 ऐसे लिखते हैं वैसे लिखेंगे. सी -3/5 -4/5 एंड -5/5. जो कटने से हमारा रिमेनिंग जो आएगा वो है -1. ओके, सो हमें प्लॉट क्या करना था 2/5, जो आप देख सकते हैं यहाँ प्लॉट हो चुका है -2/5. Here it is plotted.
So in this way we can represent any of the numbers on the number line. Say for example अगर ये पॉजिटिव होता तो ये कहाँ, ये कहाँ प्लॉट होता, पॉजिटिव साइड में। मीन्स अगर ये +2.5 होता तो हम इसको यहाँ प्लॉट करते। ये नंबर लाइन है, इसे हम कहाँ प्लॉट करते, 0 एंड इट इज +1। इसको फिर हम 5 पार्ट्स में डिवाइड करते, सो 1 2 3 4 एंड 5। सो 1/5, 2/5, 3/5, 4/5 and 5/5 means 1। So 2/5 हमें प्लॉट करना है, ये हो चुका है यहाँ। मीन्स इट इज प्लॉटेड ऑन द नंबर लाइन ऑन द पॉजिटिव साइड। सो इस तरह हम कोई भी नंबर रिप्रेजेंट कर सकते हैं नंबर लाइन में, कोई भी रेशनल नंबर रिप्रेजेंट कर सकते हैं नंबर लाइन में। सो अब हमारा जो लास्ट टॉपिक है सो हमारा लास्ट टॉपिक क्या है, रेशनल नंबर्स बिटवीन टू रेशनल नंबर्स। दो रेशनल नंबर्स के बीच में रेशनल नंबर्स कैसे निकालते हैं। तो अब ये है क्या, सपोज इसको समझने का एक सिंपल एकदम बेसिक टेक्निक हम लोग इससे समझते हैं। से मैं अगर आपको बोलूँ कि हमें 2 और 7 के बीच में नंबर्स बताओ, वेरी इजी, 2 3 4 5 6 एंड 7। ओके, सो रेशनल नंबर्स में भी हमें ऐसे ही दो रेशनल नंबर्स के बीच में रेशनल नंबर्स मिल सकते हैं। दो रेशनल नंबर्स के बीच में हमें बहुत सारे रेशनल नंबर्स मिल सकते हैं। ओके, ये हमेशा ध्यान रखना। सो अब हम दो रेशनल नंबर्स के बीच में एक रेशनल नंबर खोजने की कोशिश करेंगे। से फॉर एग्जाम्पल -2/5 एंड 1/2 के बीच में हमें रेशनल नंबर्स निकालने हैं। सो अब ये कैसे होगा, फर्स्ट ऑफ ऑल हमें देखना है कि इसका डिनोमिनेटर क्या है, 5 है एंड 2 है। सो फर्स्ट हमारा वर्क यही जाएगा रेशनल नंबर्स को, दो रेशनल नंबर्स के बीच में निकालने के लिए, कि हमें पहले जो डिनोमिनेटर है उसको सेम बनाना होगा। लेट्स से अब 2/5 और 1/2, ऐसा कौन सा नंबर है जो 5 से भी डिविजिबल है एंड 2 से भी डिविजिबल है। इसका फर्स्ट जो डिविजिबल जो नंबर आएगा वो है 10। 5 से भी डिविजिबल है एंड 2 से भी डिविजिबल है। सो -2/5 एंड 1/2, इसके बीच में अब हम इसको 10 बनाएंगे तो कैसे बनाना है, 5 × 2 10। तब हमें न्यूमरेटर में भी 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, मीन्स -4 एंड हियर इट इज 1/2। so how it is to be made 10, 2 × 5 and the numerator will also be multiplied by 5, means 5 1s are 5 and 2 5s are 10। अब -4/10 और 5/10 के बीच में अब डिनोमिनेटर तो इक्वल हो चुका है, अब आप सिर्फ न्यूमरेटर को देखें, -4 -3/10 -2/10
-1/10, 0, 1/10, 2/10, 3/10, 4/10 एंड 5/10। सो -3 से लेके 4/10 तक, -3/10 से 4/10 तक ये सारे नंबर्स नंबर लाइन के बीच में आते हैं। सो इस तरह से हम कोई भी दो रेशनल नंबर्स के बीच में रेशनल नंबर्स निकाल सकते हैं। अब सपोज करो कि कोई रेशनल नंबर 2 है और उसके बीच में निकालने तुम्हें 5 रेशनल नंबर्स हैं, लेकिन आ रहे हैं सिर्फ 2, तो उसको करने का क्या टेक्निक है? मीन्स से सपोज 2/5 एंड 1/2, ओके। सो अब 5 2 मीन्स इसको पहले हम डिनोमिनेटर को सेम बनाएंगे। 5 × 2 10, 2 2 4 means 4/10, and here 1/2 means 2 5s means 5/10। अब आप देख सकते हो इसका डिनोमिनेटर इक्वल हो चुका है, लेकिन प्रॉब्लम यही आता है कि 4/10 और 5/10 के बीच में क्या कोई रेशनल नंबर आ सकता है? नो, क्योंकि 4 और 5 के बीच में कोई नंबर नहीं आता है। सो इसका करने का भी एक सिंपल टेक्निक है। जैसे हमने यहाँ पे डिनोमिनेटर को इक्वल करने के लिए कौन सा नंबर लिया? 10, ओके। सो यहाँ हम दूसरा नंबर को मीन्स इस जो डिनोमिनेटर है ये दूसरा नंबर से बनाएंगे, ओके। सपोज हम लेते हैं यहाँ 30 5 से भी डिविजिबल है एंड 2 से भी डिविजिबल है। सो यहाँ हमें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को किससे मल्टीप्लाई करना है? 5 6 30 एंड 2 15, सॉरी 5 6 30 मीन्स हमें 6 से ऊपर भी मल्टीप्लाई करना है, मीन्स 6 मतलब 6 2 12, 12/30। अब हम इसको भी 30 बनाएंगे, मीन्स 2 here 15, 15 2 30 is here also we have to multiply with 15, so 15 1s 15, so 12 और 15 के बीच में कितने रेशनल नंबर्स आते हैं? 2 रेशनल नंबर्स आते हैं, 12/30 एंड 15/30। रेशनल नंबर का कितने आएंगे? 13/30 एंड 14/30। तो कितने रेशनल नंबर्स आ गए? 13/30 एंड 14/30। तो इस तरह अगर कोई दो रेशनल नंबर्स हैं और उसके बीच में निकालना है 5 या 4 या 3 रेशनल नंबर्स, और रेशनल नंबर्स अगर एक भी नहीं आ रहा है तो हमें डिनोमिनेटर को दूसरे नंबर से मल्टीप्लाई करके उसका जो डिनोमिनेटर है उसको बड़ा बनाना पड़ेगा, ओके। सो यहाँ हमारा लास्ट टॉपिक कंप्लीट हो चुका है, और इसी के साथ ये रेशनल नंबर्स का जो चैप्टर, इसमें जितने भी पॉइंट्स हैं और कॉन्सेप्ट्स हैं हमने इधर कवर कर लिया है। इसी के साथ हमारा चैप्टर हो चुका है कंप्लीट।
सो हम एक्सरसाइज 1.2 आपके बुक से एक सम करने की कोशिश करते हैं यहाँ। So what is the first term? Represent these numbers on number line. So first I will do on the board and second one you will try to do at home. Okay, so what is the number here? 7/4. So we have to represent this number on number line. सो मैंने पहले क्या बोला कि इसको डिवाइड करके देखेंगे कि ये नंबर लाइन में कहाँ प्लॉट हो सकता है। मीन्स डिवाइडेड बाय 7 करेंगे, 4 1 4, 0.0, 4 7 सो हम इसको कोशिश करेंगे सिंपलेस्ट डेसिमल में रखने की। ओके, सो 1.7 मीन्स ये 1 और 2 के बीच में आ सकता है। ओके, सो हम एक रेशनल नंबर नंबर लाइन बनाएंगे। अब इसको कैसे प्लॉट करेंगे देखो, मैंने क्या बोला था कि पहले हमें इसको 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है। मीन्स 1 2 3 4। अब हमें देखना है कि अब देखो पहले यहाँ क्या आएगा 1/4, फिर 2/4, next 3/4 and 4/4, which means it is 1. So 0 से 1 के बीच में 1/4 आएगा, 2/4 आएगा, 3/4 आएगा। लेकिन हमें प्लॉट क्या करना है 7/4। तो हम लोग नेक्स्ट तरफ जाएंगे, मीन्स 1 के बाद, मीन्स ये 1 और 2 के बीच में प्लॉट होगा। 5/4, 6/4, 7/4 and 8/4, which means it is 2 because 4 2s are 8, so यहाँ 2 आ गया, यहाँ 1 आ गया। So अब हमें प्लॉट क्या करना है 7/4 जो कि यहाँ आ चुका है, means it is plotted on the number line. So in this way, so हमारा फर्स्ट एक्सरसाइज 1.2 का फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट मैंने कर दिया है कि 7.4 को नंबर लाइन में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। सेकेंड वन विल बी योर होमवर्क। आई होप आपने जो मैंने पिछले वीडियो में जो होमवर्क मैंने दिया था आपने वो कर दिया होगा। इफ एनी डाउट डोंट वरी, हम यहाँ हैं। ओके, सो कोई भी डाउट होगा वो आपके डिमांड में यहाँ करवाया जाएगा। So question exercise 1.2 page number is 20, it is mentioned here. Okay, question number 1 का second part आप you try to do it on your home. Apart from that, try to do this also. Question number 2, try to do this also on your home. And try to question number 4 also try to do this on your home. Okay, so मैंने आज 3 होमवर्क दिए हैं। क्वेश्चन नंबर 1 का जो सेकंड पार्ट है वो आप करके रखना, फर्स्ट पार्ट मैंने यहाँ करवा दिया है। एंड क्वेश्चन नंबर 2 करके रखना एंड क्वेश्चन नंबर 4। इफ एनी डाउट you don't worry,
आपके डिमांड में ये सम्स अगर आपसे नहीं होते हैं, मीन्स अगर कोई डाउट रहता है तो हम यहाँ पर करवाएंगे। ओके, सो इसी के साथ हमारा चैप्टर हो चुका है कंप्लीट। इसी के साथ हमारा चैप्टर हो चुका है कंप्लीट। आई विल बी बैक सून विथ अ न्यू चैप्टर। Until then, take care.